लोग शरेआम नाम लै रहे ने एमएलए दे पीए दे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। गिरफ्तार की है वो खुद कह रही है कि मैं 15 साल तो ये जो शराब नजायज़ का मैं धंधा करती हाँ तो मैं पुलिस नूं हेठों लैके उपर तक उनका हिस्सा भी जो पहुँचानी है। जे इस वक्त साडे पिंड की तलाशी लै ली जाए तो घट्टो घट्ट 1000 तो उपर जी जहरीली शराब है वो 1000 तो उपर बोतल अज भी मिल चुकी हुण। तो ये नैक्सस है लीडरां दा पुलिस दे नाल मिल के ये लोगों को जहर वंडी गई है। तार जिहड़े ने वो राजपुरे तक जुड़े ने। राजपुरे जिहड़ी नजायज़ फैक्ट्री फड़ी सी उहदे तार जिहड़े ने घनौर दे एमएलए नाल जुड़े हुए ने। देखो जदों सरकारां मौत दीयां सौदागर बन जाण उदों फिर इस तो बाद दुखदायक ते शर्मनाक गल लोग शरेआम नाम लै रहे ने एमएलए दे पीए दे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ तो घट्टो घट्ट 1000 तो उपर जी जहरीली शराब है वो 1000 तो उपर बोतल अज भी मिल जूगी हुण। इस वक्त इत्थों तक लोग जिहड़े ने वो दुखी ने ते इन्ना कुछ लोगों को पता है पुलिस नूं पहलां पता नहीं लग्या। सो ये नैक्सस है लीडरां दा पुलिस दे नाल मिल के ये लोगों को जहर वंडी गई है। तार जिहड़े ने वो राजपुरे तक जुड़े ने। राजपुरे जिहड़ी नजायज़ फैक्ट्री फड़ी सी ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਨਾ ਵਿਛਦੇ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ फिर उस तो बाद तड़फ होने की मौत होती है। सारिਆਂ ਦੀ कहानी ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ है। सो लोग उत्थे लाशां लैण ਨੂੰ तरस रहे ने। हस्पताल का ਜਿਹੜਾ हाल ਇਹ है होना तो यह चाहिए सी कि 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ किन्ने 100 करोड़ का बजट सरकार दिखा रही है कि असी हस्पतालों को मॉडिफाई करता सरकारियों तो उत्थे लाशां रखण ਨੂੰ जगह नहीं। गरीबां तो 500 रुपए की 800 रुपए की बर्फ मंगाई जा रही है कि तुहाडी ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ खून बेचण का फैसला कर ले कि दान च लिया होया प्लाज्मा असी बेचांगे ते आम आदमी पार्टी दे विरोध तो बाद वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया। तुसी अमृतसर दे मीडिया वाले हो तुहाडे कैमरे राहीं बड़ी बड़ी रिपोर्टां गईयां ने किवें प्राइवेट लैब्स जिहड़ियां ने वो हॉस्पिटलों नाल किवें एक नैक्सस बना के नैगेटिव नूं पॉजिटिव दस के बाद ਉਹਦਾ इलाज का पैकेज लैके पॉजिटिव नैगेटिव तो तुहाडे सामने सारा कुछ होया। सो इत्थों इसे तो हुंदा कि आपा तां भी मच्छी है कोई कानून व्यवस्था नाल दी चीज़ नहीं जिहदा जिथे दां लगदा लाई जांदा है। और SIT बिठा देंगे कैप्टन साहब। नकली बीजां का घोटाला होया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किहदे अंडर है कैप्टन साहब दे। SIT बिठाती कोई नतीजा नहीं। खन्ने ते राजपुरे नजायज़ फैक्ट्रियां का संबंध कांग्रेस के अकाली दल के लीडरां नाल हुंदा है। SIT बिठा दी जाती है कोई नतीजा नहीं। एक्साइज विच घोटाला हुंदा है। इन्हां दे अपने MLA कहंदे ने जिहड़ा साबका चीफ सैकटरी सी करना कि तेरी बेटे दी इत्थे हिस्सा है इत्थे हिस्सा आया इन्ना घाटा पिया। SIT बिठाती जाती है कोई नतीजा नहीं। नकली जिप्सम खरीदी है SIT बिठाती जाती है कोई नतीजा नहीं। बरगाड़ी गुरु साहब की बेअदबी हुई SIT कोई नतीजा नहीं। आ जिहड़ियां हुण मौतां होईयां ने
SIT ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ SIT ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਤਾ? ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਹੁਣ 4 ਕਰਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, 2 ਅਫਸਰ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 7 ਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ MLA ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪਦੇ SHO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ MP ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਲੁੱਟੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ? ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੰਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪਰੇਅ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਉਂਕ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਿਖ ਦੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਲਾਂਗੇ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98, ਲੇਟੈਸਟ 98, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। मैं हिंदी दस देना। हस्पतालों की कार्यप्रणाली किस तरह देखते जे? देखिए पंजाबी च करीब जब सरकारें मौत की सौदागर बन जाएं, जब एक माली ही बाग का वो बेईमान हो जाए तो उस बाग में आप बाहर की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल पंजाब में यही हो रहा है। लोगों का पुलिस पर यकीन नहीं रहा, लोगों का नेताओं पर यकीन नहीं रहा। नेताओं का नाम आ रहा है इस नेक्सस में, कभी चिट्टे में उनका नाम आता है, कभी ये जहरीली शराब में उनका नाम आता है। लोग खुद नाम ले रहे हैं, उनके पीए या उनके जो इधर उधर के आसपास के जो उनके चेले चपटे हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे कैप्टन साहब कार्रवाई? तो मतलब इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो और हमारे घरों में लाशें बिछा दो आप। दिस इज वेरी शेमफुल। और कैप्टन साहब से मैं, और जितने भी घोटाले हुए हैं, बीज घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक्साइज में घोटाले हुए, एक्साइज मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन के अंदर। तो कैप्टन साहब आपकी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकियों के बारे में हम सोच सकते हैं तो क्या क्या चल रहा होगा? बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, बंद दुकानों के आप बिजली के बिल ले रहे हो, बंद जो लोग अपने घरों में बंद थे उनके यहाँ बिजली के बिल आ गए, खड़ी हुई जो टैक्सियां हैं, टैक्सी गाड़ियां, वो उनको सड़कों पर चलाने के लिए आप पिछले 3 महीने का आप रोड टैक्स मांग रहे हो। ये आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। तो मतलब आप कहाँ, हॉस्पिटल की जो कारगुजारी की बात कर रहे हैं आप, तारन के हॉस्पिटल में लाश रखने के लिए जगह नहीं है, लोगों से 500 रुपये 800 रुपये के बर्फ के पैकेट मंगाए जा रहे हैं कि आपके परिजनों की लाश के ऊपर बर्फ रखनी है, और पोस्टमार्टम का 3500 रुपये हमसे चार्ज किया जा रहा है। गरीब लोग हैं सारे। तो मतलब 4 महीने में आपने ये अपडेट किया हॉस्पिटलों को? ये मिशन फतेह का करके ऐसे फोटो खिंचवा ली कैप्टन साहब ने। ऐसे फोटो खिंचवाने से, बोर्ड लगवाने से काम नहीं होता। धरती पे आइए, हम लोगों में उतर के देखिए ना। 3.25 साल हो गए कैप्टन साहब, आंखों से आंख तो मिला के बात करिए लोगों से। आप तो ओथ सेरेमनी के बाद नजर ही नहीं आए। सो इसलिए मैं इसकी, क्योंकि पुलिस अपने खिलाफ ही जांच कैसे करेगी? विजिलेंस किसकी है? वो भी इनकी है, पुलिस की है, यही हिस्सा है। कौन करे जाने? मैं तो चाहता हूं कि इसका सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, हाई कोर्ट का सिटिंग जज, और अगर हो सकता है तो ये सीबीआई को जांच दे। इससे पता चलेगा ना नेक्सस का। नेक्सस आज का नहीं है, ये तो मौतें हो गई तो पता चल गया, वरना हर रोज कितनी मौतें होती थी नहीं पता चलता। तो लोगों के 20 साल से ये नशा यहाँ, हाँ, लोग खुद कह रहे हैं। कौन से नेता इसमें मौजूद है, किस पार्टी के? सर सिक्की के पीए का नाम ले रहे हैं। एमएलए जो खडूर साहब से, जो गुरु साहब की बेअदबी के नाम पर इस्तीफा दे देता है कि मुझे तो बहुत, मेरे हृदय को चोट लगी है, ठेस पहुंची है। जब लोगों के घर में लाशें बिछती हैं तब उनका हृदय कहाँ जाता है? लोग नाम ले रहे हैं उनका, डैनी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का है। सिर्फ पर्चियां काटने वाले या पैसे पकड़ने वाले शख्स बदले हैं और कुछ नहीं बदला। माफिया सेम चल रहा है। रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, एक्साइज माफिया, सब माफिया सेम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लूटने वाले हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, उनकी परसेंटेज पहले 70-30 होगी उनकी, अब 30-70 इनकी होगी। और तो क्या, तो मरने वालों की आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब 100 लोगों की जान चलेगी। गरीब लोग हैं, कम वो। मैं बहुते घरों में जाके आया हूँ, मतलब कई घर तो ऐसे हैं, तरन के एक आदमी की मौत हो गई। उसका जब संस्कार करने गए तो हार्ट अटैक से, सदमे से उसकी वाइफ की शमशान में ही मौत हो गई। 3 बच्चे हैं, किराए पे रहते थे, किराए के मकान में, ना दादा दादी है ना नाना नानी, कहाँ जाएंगे? एक ऐसा परिवार है जिनके यहाँ वो बच्चा जो है वो मतलब मंद बुद्धि है, ठीक है ना, वो बच्चा नहीं सोच सकता, वो अपनी, जिनको स्पेशल किड बोलते हैं वो है। 2 बच्चे जो हैं वो, एक बहन मिली, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, मुचल गाँव में भी मिली। वो खुद हैंडीकैप्ड है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहती जी हमारे यहाँ तो पहले भी मतलब एक दिन छोड़ के खाना बनता था, तो अब हम कहाँ से खाएं? ये 2-2 लाख जो दे रहे हैं, ये मुआवजे से कमी भी नहीं हो सकती? दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ऐलान, सरकार के ऐलान तो कर्जा माफी के भी थे पूरे किसानों के, सरकार के ऐलान तो घर घर नौकरी के भी थे, रेल हादसे में भी काफी ऐलान, हाँ, बड़े ऐलान हुए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ऐलान है। ये तो जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके परिवारों को नहीं पूछते बाद में। तो ये कहाँ से, ये तो 2-2 लाख का सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि अंकड़े छुप जाएं, जल्दी से जल्दी ये इस केस को लोग भूल जाएं। कोई कमी कोविड-19 से जोड़ा जा रहा है। कोविड-19, हाँ, कहते कोविड-19 से मौत हुई है। सभी के सिम्टम सेम है। सबसे पहले उनकी आंखों की नजर चली जाती है, उनको जो नजर आना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है,
बिल्कुल सभी के सिम्टम सेम है। ये कौन सा कोविड है जी जो पहले अंधे करता है लोगों को? असल में ये लोगों को अंधे समझ रहे हैं, ये शायद नजर नहीं आता। सर आप तंत्र में यूथ लड़के को मिले थे हॉस्पिटल में, काफी कम हुआ है 20 साल का। हाँ उसका तो यूथ को धकेला है और ज़्यादा। हाँ वो तो कह रहा है जी मैं तो। अच्छा एक और बात है, जो कक्का कंडियाला गांव में जिससे लोगों ने, जिसके घर से या जिस आदमी से लोगों ने ये जहर खरीद कर सेवन किया उसकी भी मौत हो गई। जो लेडी गुच्छल गांव में 15 साल से बेच रही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ डीलर है ना, आगे लोगों को सप्लायर, वो तो सिर्फ कोरियर है, यहाँ से माल उठा के यहाँ देने वाले। जहर तो कहीं और से आया है ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना। सर मुआवजा कितना होना चाहिए? सर पहले तो 302 का पर्चा होना चाहिए। जो जो इसमें शामिल हैं, चाहे नेता है चाहे उसका पीए है, ये मर्डर है, ये कत्ल है, ये मौत नहीं है। जहर बांटा गया है, ये ले लो जहर, और उस जहर बांटने के बाद उनकी मौत हुई है। सबसे पहले तो कत्ल के पर्चे होने चाहिए, फिर उनके रोजगार के प्रबंध करो, क्योंकि कमाऊ थे सभी, जो मोस्टली फैमिलीज के वो अकेले ही कमाऊ थे, वो चले गए। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले। और कैप्टन साहब बाहर आके कुछ बोले तो सही। वो मैंने दो तीन गाँव में पूछा कि सरकार से कोई आया आदमी? वो कहते सरकार की बात कर रहे हो, हमारे गाँव का सरपंच नहीं आया हमारे संस्कार पे।